हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज जो हम डिश बना रहे हैं वो है मोस्ट फेमस दही भल्ले रेसिपी, जो कि इतने सॉफ्ट, इतने फ्लफी और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे कि बस मज़ा ही आ जाएगा। जिन लेडीज से दही भल्ले नहीं बनते हैं उनके दही भल्लों में गांठ रह जाती है या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो ये वीडियोस उन्हीं के लिए है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ मैंने ले ली है 300 ग्राम दाल, यानी कि एक प्याली, नॉर्मल जो प्याली होती है उसको मैंने मेजरमेंट कर लिया है। उड़द दाल ली है मैंने, जो कि सफ़ेद कलर की होती है, साबुत भी आती है और आधी भी आती है, तो मैंने आधी वाली ली है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से वॉश, क्योंकि इसमें पाउडर होता है और हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके ही करना होता है। तो 2-3 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। 2-3 घंटे बाद जब हमारी दाल देखिए डबल हो गई है, फूलकर बड़ी हो गई है और इजीली टूट भी रही है फोड़ने से, तो बस ये अब रेडी हो गई है। बस अब हमें इसे अच्छी तरीके से पीस लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है इसका। बिल्कुल दरदरी नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो बारीक पेस्ट होता है बस वही हमें चाहिए। जब हम पानी के साथ दाल डालते हैं तो वो पहले ही पानी उसमें होता है, तो पहले देख लेते हैं कि वो पिसती है या नहीं। तो यहाँ पर मेरी दाल नहीं पिसी है, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1-2-3 चम्मच डालकर पीसूँगी। तो पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि ना आपकी दाल पतली होनी चाहिए ना ही गाढ़ी होनी चाहिए। जिस तरीके का आप बेसन का घोल पकौड़ी बनाती हो बस वही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो देखिए मेरी दाल यहाँ पर फाइन पिस गई है और ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रही है, जैसे इस खींचने पर खींच रही है, तो ये बिल्कुल सही दाल है, ना पतली है ना ही गाढ़ी है। तो अब कर लेते हैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र। और मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक एंड थोड़ा सा डालूँगी मैं यहाँ पर हींग। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो न डालें, लेकिन नमक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से फेंटना बताऊँगी, स्पैचुला से भी एंड हैंड से भी। तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको इतना फेंटना है जब तक कि ये एक फॉर्म में आ जाए। तो देखिए स्पैचुला से मैंने कर लिया है, अब मैं हाथ से करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें इसको जब तक फेंटना है जब तक कि ये एक अच्छी फॉर्म में नहीं आ जाए। देखिएगा आपको इसको उल्टा नहीं घुमाना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। जितने भी आपके बबल्स, एयर बबल्स बने हैं इसमें, वो सब खत्म हो जाएंगे और आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। तो उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी। अगर आपका बैटर पानी में तैर रहा है इस तरीके से जैसे मेरा तैर रहा है, तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बैटर आपको ऐसा बनाना है लाइक कॉटन, सॉफ्ट फ्लफी टाइप का बैटर हो जाएगा आपका। इसका मतलब आपका बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने अपने भल्ले को जो भिगोएंगे वो वाला पानी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने नमक एंड थोड़ी सी हींग डालकर रखा है। तो बस पानी तैयार हो गया है, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब करते हैं इसको फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर पहले से अपना तेल को हीट करके रखा हुआ था। तो देखिए अगर आप चम्मच से डालना चाहते हैं तो चम्मच को ग्रीस करने के बाद ही आप इस तरीके से डालिएगा जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और अगर हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ में भी आपको पानी लगाने के बाद ही आपने बैटर को छूना है, ताकि वो ईजिली आपके हाथ से निकल जाए। तो चम्मच से भी देखिए कितने अच्छे गोल बन के तैयार हुए हैं और हाथ से भी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अच्छा, मैंने जो फ्लेम रखा था वो पहले हाई रखा था और अपने भल्ले डालने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो भल्ले हैं वो जल जाएंगे और अंदर तक से नहीं पकेंगे। तो आपको पहले हाई करके इसको तेल को पकाना है एंड बाद में इसको लो करके ही इसको सेकना है। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल गोल बन के तैयार हुए हैं। ये टेढ़े मेढ़े कलर नहीं हुए हैं, एकदम अच्छे बन के तैयार हो गए हैं मेरे ये भल्ले। तो अब करते हैं इसको डेकोरेट। तो अब 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसको भिगो के रखना है, जो कि हमने पानी तैयार कर रहा था नमक और हींग का। अब इसे रख देते हैं, इसके अंदर सारे भल्ले डाल देते हैं एंड 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देते हैं, जब तक हम कर लेते हैं भल्ले के दही की प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दही आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो दही लिया है उसकी क्वांटिटी है 500 ग्राम, आधी किलो।
और इसमें मैंने 3 टीस्पून चीनी डाली है और अब इसको कर देते हैं बीट। आपने अगर बाज़ार के दही भल्ले खाए होंगे तो उसका दही हमेशा मीठा होता है, इसलिए हमें भी इसमें चीनी ही डालनी है और इसको इतना कंसिस्टेंसी रखनी रखनी है जो ना ये पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें ज़रा पानी नहीं मिलाया है, जो दही का पानी होता है बस वही मैंने रखा है। तो यहाँ पर अब ले लेते हैं अपने भल्ले और जितना भी इसका पानी है उसको निचोड़ कर इस तरीके से अब डाल लेते हैं इसमें। अब डाल लेते हैं हमने जो दही बनाया था चीनी मिलाकर उसको। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप कितनी अच्छी है दही की, यही वाली चाहिए। अब डाल लेते हैं खट्टी मीठी चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी मेरी ही बनाई हुई है, घर की बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती ये चटनी बनके तैयार हुई थी। और हरी इमली की चटनी डाली है मैंने यहाँ पर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार होती है। और फिर से मैं यहाँ पर डालूंगी दही। दही मैं इसलिए अगेन डाल रही हूँ क्योंकि इस पर मसाले जो छिड़के जाते हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर जो मैं स्प्रिंकल्स करूँगी कुछ मसाले, जो कि है भुना हुआ ज़ीरा, नमक एंड लाल मिर्च। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं यहाँ डालूंगी थोड़े से, मेरे पास जो पड़े हुए थे अनारदाने उसको डाल लिया है मैंने, एंड थोड़े से डाले हैं सेब। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। सिर्फ मसाले और खट्टी मीठी चटनी एंड दही से भले ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।